नमस्कार साथियों, जॉब स्टडी यूट्यूब चैनल में मैं किशोर आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज बायोलॉजी का एक ऐसी चैप्टर, न्यूट्रिशन का एक ऐसी चैप्टर जहां से हर एग्जाम्स में एक क्वेश्चन पूछी जाती हैं, चाहे वह स्टेट लेवल एग्जाम्स हो, चाहे वह एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, बिहार एसआई हो, यूपी एसआई हो, हर एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछी जाती है। उस चैप्टर का नाम है विटामिन। विटामिन क्या होती है, उसका खोज कैसी हुई, कौन किया, नामकरण किसने रखा, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, बी की कमी से क्या होता है, उसका स्रोत क्या होता है, सभी बातें आज इसी एक वीडियो के माध्यम से पूरा विटामिन को कंप्लीट करेंगे। चलिए तो आज हम लोग सीखते हैं कि विटामिन क्या होती है, विटामिन को कैसे यूज किया जाता है और किस किस तरीके से पढ़ा जाता है, किस विटामिन को क्या कहा जाता है, किस विटामिन से क्या मिलती है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि विटामिन क्या होता है और नामकरण, बेसिक जानकारी। तो जो भी चैनल में नए आए हैं विद्यार्थी, प्लीज शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए, विटामिन 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 क्या होती है, इसका नामकरण किसने रखा, एकदम ध्यान से। जो भी विद्यार्थी कलम कॉपी लेकर के नहीं बैठे हैं वो प्लीज कलम कॉपी लेकर के बैठिए और जो बोर्ड पर लिखी जाती है सेम D2 वो बोर्ड में लिखते जाइए, क्योंकि क्या होगा, लिखने से सारी बातों को आप रिवाइज कर पाइएगा। हर दिन हर 5 मिनट में आप उसको रिवाइज कर पाइएगा, नहीं तो वीडियो को फिर से देखना पड़ेगा। इसलिए क्या बोल रहे हैं, हर पॉइंट को आपके कॉपी में नोट्स होनी चाहिए। चलिए, विटामिन, इसका जो खोज हुई थी हॉपकिंस के द्वारा हुई थी। किसके द्वारा हुई थी, हॉपकिंस के द्वारा। विटामिन का जो खोज किया था, किसने किया था, हॉपकिंस के द्वारा खोजा गया था। लेकिन नामकरण किसने रखा, फंक ने रखा। क्या रखा, विटामिन का नामकरण की एक ये विटामिन है जिसका नामकरण फंक ने रखा, लेकिन खोज किसने किया, हॉपकिंस ने किया। किसने किया, हॉपकिंस ने किया, ठीक है। अब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। विटामिन की सबसे प्रमुख बातें, सबसे मुख्य बातें क्या बताने वाले हैं। विटामिन से जो है वो कभी भी ऊर्जा नहीं देती है। विटामिन कभी भी ऊर्जा नहीं देती है, केवल ये क्या करती है, शरीर को, बॉडी को क्या किसमें जरूरत है, कौन सी विटामिन किसमें जरूरत है, वो बैलेंस, संतुलन बनाए रखती है। विटामिन कभी भी ऊर्जा नहीं देती है। पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा नहीं देती है, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब जो है वो सब पूछ लिया जाएगा। चलिए, इसकी कमी से, विटामिन की कमी से, इसकी कमी से अन्नपूर्णता रोग होता है। कहने का मतलब डिजीज होता है, ठीक है। इसकी कमी से अन्नपूर्णता रोग होता है। प्यारे बच्चों, अन्नपूर्णता मतलब अलग अलग रोगों उत्पन्न किया जा सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि विटामिन का कितने भाग होते हैं, आप लोग लिख लिए होंगे इस बातों को। चलते हैं अब टाइप्स ऑफ विटामिन की ओर चलते हैं। ध्यान पूर्वक समझिएगा कि टाइप्स ऑफ विटामिन क्या होती है। देखिए, टाइप्स ऑफ विटामिन, 2 टाइप्स ऑफ विटामिन। कितने टाइप्स, 2 टाइप्स ऑफ विटामिन। फर्स्ट नंबर में लिखिएगा फैट सॉल्युबल विटामिन, वसा से घुलनशील विटामिन। दूसरा वसा से घुलनशील विटामिन, दूसरा पानी से घुलनशील विटामिन। बच्चों ध्यान पूर्वक समझिएगा, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या, फैट सोल्यूबल विटामिन, दूसरा क्या, वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन होते हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन होते हैं, वो ध्यान से देखिए। तो फैट सोल्यूबल में आता है ए, डी, ई और के। फैट सोल्यूबल विटामिन में 4 विटामिन आते हैं।
जिसे अगर ट्रिक से याद करना चाहे, ट्रिक से, तो क्या हो जाएगा? कीड़ा। क्या हो जाएगा? कीड़ा। ये जो कीड़ा है क्या होगा? वसा में घुल जाएगा। पानी से सोलुबल, जो वाटर सोलुबल विटामिन है वो क्या होता है? बी कॉम्प्लेक्स और सी। दो विटामिन ऐसे हैं जो पानी में घुल जाते हैं। बी में उसका फिर कॉम्प्लेक्स है। मेरी बात आप लोग समझ पाए? तो अभी हम लोग क्या चलेंगे कि वसा से घुलनशील विटामिन कौन कौन है, तो बता दिए कौन है? कीड़ा है। क्या है? कीड़ा। कीड़ा जो है वसा में घुल जाता है। कहने का मतलब कि ए बी ई के एक ऐसी विटामिन है जो वसा में घुलती है। क्वेश्चन नंबर 1, वह कौन सी विटामिन है जो वसा में नहीं घुलती? आपको ऑप्शन दिया जाएगा ए बी के ए बी, जो भी होगा ऑप्शन। मेरी बात को आप लोग समझ पाए? चलिए, तो सबसे पहला आप लोग अपना कॉपी में हेडिंग बना लीजिएगा, विटामिन ए। विटामिन ए, विटामिन ए। देखिए, विटामिन एक ऐसे विटामिन है जिसकी कमी से हर आदमी में, जिसमें विटामिन ए की कमी हो गई, चाहे मेल हो, फीमेल हो, चाइल्ड हो, एडल्ट हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसमें रतौंधी नाम का नाइट ब्लाइंडनेस नाम करके बीमारी होती है, रतौंधी। और रतौंधी बीमारी में क्या होता है, ध्यान से पहले समझ लीजिए। इस बीमारी में रातों में अच्छी तरीके से, रातों में अच्छी तरीके से नहीं दिख पाती है। ठीक है, तो इसका स्रोत क्या क्या है सर? तो स्रोत क्या है? पालक, हरी सब्जी, दूध, ये सब क्या है कि अगर ये सब का आप सेवन सही से कीजिएगा तो आप में विटामिन ए की कमी नहीं होगी। अगर विटामिन ए की कमी नहीं होगी तो किस चीज का रोग नहीं होगा? रतौंधी का। रतौंधी का रोग नहीं होगा, कहने का मतलब आपका जो आंख है वो सही सलामत होगा। तो ध्यान से समझिए, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है क्या होता है? केमिकल नेम, रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। रेटिनॉल, ये क्या है? रासायनिक नाम। रासायनिक नाम। अगला लिखिएगा स्रोत। स्रोत क्या हो जाएगा? पालक, साग, हरी सब्जी, हरी सब्जी, गाजर, आयरन, ये सब क्या है? स्रोत है। अगर ये सब आप सही से सेवन किए तो क्या नहीं होगा? विटामिन ए नहीं होगा, विटामिन ए की कमी नहीं होगा। तो इसमें बीमारी लिख लीजिएगा, इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? रतौंधी। क्या होती है? रतौंधी। रतौंधी में क्या होता है बच्चों? रात में सही से नहीं दिखाई देता है। बस जब भी क्वेश्चन पूछेगा यही पूछेगा, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। रतौंधी में क्या होता है? रात में सही से नहीं दिख पाता, इसका स्रोत क्या है? पालक, साग, हरी सब्जी, ये सब जो है वो क्या है? विटामिन ए है। विटामिन ए है। आप लोग लिख लीजिए। अगले विटामिन की ओर चलते हैं जिसका नाम क्या है? डी। जिसका नाम क्या है? डी। चलिए अगले विटामिन की ओर चलते हैं। तो आप लोग भली भांति नोट्स बनाते होंगे, आपका कर्तव्य यही बनता है नोट्स बनाना। चलिए विटामिन डी। विटामिन डी रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्सीफिरॉल। फिरॉल। रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफिरॉल। क्या होता है? कैल्सीफिरॉल। चलिए अब विटामिन डी क्या होती है सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद बताते हैं। तो विटामिन क्या होती है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। हमारे शरीर में, किसी का शरीर में, मेल का शरीर में, फीमेल का शरीर में अगर विटामिन डी की कमी हो गई, क्या चीज का कमी हो गई? विटामिन डी का कमी हो गई तो बच्चों में रिकेटस, कुछ भी आ सकता है, रिकेटस नाम की बीमारी हो जाती है। और बड़ों में अस्ट्रोमलेशिया नाम करके एक बीमारी होती है।
बच्चों में रिकेटस नाम की बीमारी होती है, बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया नाम करके बीमारी होती है। बच्चों में क्या होता है, हड्डी जो होता है कमजोर बन जाता है, इसी तरीके से बड़ों में हड्डी जो है कमजोर बन पाता है, पेट बाहर आ जाता है, ऑस्टियोमलेशिया बीमारी का एक लक्षण होता है। तो ये क्या होगा, रासायनिक नाम कैल्सिफिरॉल, क्या होता है, विटामिन डी की कमी से एक बीमारी होती है, बच्चों में रिकेटस, बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, अब ये क्या होता है, तो विटामिन डी का सबसे मुख्य स्रोत होता है सनलाइट। क्या होता है, सनलाइट। अगर यदि आप सनलाइट का सही उपयोग कर रहे हैं तो आप में विटामिन डी की कमी कभी नहीं होगी। इसके साथ साथ दूध, अंडा, मांस, मछली, सोयाबीन, ये सब जो अगर सही से सेवन कीजिएगा तो आप में विटामिन डी की कमी कभी नहीं होगा। साथ ही साथ इस विटामिन को हम लोग हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हार्मोन। एग्जाम्स में पूछ लिया गया है कि कौन सी विटामिन है जिसे हम लोग हार्मोन का संज्ञा दिए हैं, तो विटामिन डी को हार्मोन की संज्ञा दिए हैं। क्यों दिए हैं, तो हार्मोन किसे कहते हैं, सबसे पहले ये समझिए। हार्मोन उस तत्व, उस एलिमेंट को कहते हैं जो जन्म ही से रहे, जो मां के गर्भ से ही मिले, उसे हम क्या कहते हैं, तो हार्मोन कहते हैं। ठीक है, चलिए तो इसी बात को आप लोग लिख लीजिए। रासायनिक नाम कैल्सिफिरॉल लिख लिए, बहुत अच्छी बात है। कमी के कारण, कमी के कारण बीमारी लिखिएगा। बच्चों में क्या होता है, रिकेटस, रिकेटस बीमारी होता है बच्चों में। कौन सी बीमारी होती है, रिकेटस बीमारी होती है। अगर बड़ों में की जाए, एडल्ट में, बड़ों में बीमारी क्या हो जाएगी, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया। बच्चों में रिकेट्स बीमारी हो जाती है तो बड़ों में क्या हो जाती है, ऑस्टियोमलेशिया बीमारी हो जाती है। रिकेट्स बीमारी क्या होता है, बच्चों में हड्डी जो है, हड्डी पतला हो जाता है, पतला हो जाता है। ऑस्टियोमलेशिया क्या होता है, हड्डी पतला के साथ साथ, हड्डी पतला के साथ साथ पेट बाहर आ जाता है, पेट बाहर आ जाता है। स्रोत लिख लीजिएगा आप लोग, स्रोत कि क्या क्या खाए पिए कि सही हो जाए, तो लिख लीजिएगा सनलाइट। सनलाइट क्या है, सबसे बड़ी स्रोत है। आगे लिखिएगा दूध, अंडा, मांस, मछली, सोयाबीन, ये सब क्या है, स्रोत है। किसका स्रोत है, विटामिन डी की। क्या ये बात आपको समझ में आई, तो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला लिखिएगा नोट में करके, इस बीमारी को हार्मोन कहते हैं। अब हार्मोन क्यों कहते हैं, क्योंकि लिख लीजिएगा, क्योंकि मां के पेट से ही इस विटामिन का स्राव होता है, इसलिए इस विटामिन को क्या कहते हैं, तो हार्मोन्स कहते हैं। कोई भी परेशानी है, आगे चलिए। विटामिन ई की तरफ चलिए, ध्यान से ये सब आप लोग लिख लिए होंगे, आशा करता हूं कि आप लोग सही तरीके से लिख रहे हैं। और देखिए, अगर वीडियो समझ में आ रही है, कंटेंट समझ में आ रही है, मैं गारंटी लेता हूं कि यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है। तो वीडियो को प्लीज शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, तो जो भी नोटिफिकेशन होगी आपके पास पहुंच जाएगी। जो एनटीपीसी ग्रुप डी के तैयारी में लगे हैं या फिर स्टेट लेवल में भी एग्जाम्स की तैयारी में लगे हैं, वो कृपया लोगों के पास पहुंचाइए, जिससे कि जो प्रिपरेशन में लगे हुए हैं वो सही तरीके से तैयारी में जुड़ जाए। चलिए, अगला विटामिन का नाम है विटामिन
ई, विटामिन ई। देखिए विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल, टेकोफेरॉल, फेरॉल, टेकोफेरॉल। रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरॉल, टेकोफेरॉल। ठीक है, चलिए अब टेकोफेरॉल विटामिन ई क्या होता है, क्या इसमें की जाती है, तो मेरी बात को आप एकदम ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद तो विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। सबसे बड़ी क्वेश्चन इस विटामिन का, विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन कहते हैं क्योंकि छाती वाला ये जो भाग होता है, छाती वाला ये भाग होता है, इसी भाग के आसपास गिद्ध में होती है, क्या होती है? विटामिन ई होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? तो विटामिन ब्यूटी विटामिन कहते हैं। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरॉल। क्या है? टेकोफेरॉल। इसका कमी के कारण से जो बीमारी होती है वो ध्यान से समझिएगा। कमी के कारण से बीमारी, क्या? कमी के कारण से बीमारी, ध्यान से समझिएगा। आदमी उम्र से पहले, आदमी उम्र से पहले, आदमी को उम्र से पहले बुढ़ापा आना। कहने का मतलब क्या बता रहे हैं कि जिनके में विटामिन ई की कमी होगा उसमें क्या होगा? उसके आंखों में झुर्रियां पड़ने लगेगी, मांसपेशियों में झुर्रियां पड़ने लगेगी। कहने का मतलब उम्र से पहले ही क्या हो जाएगा? बूढ़ा हो जाएगा। किसके कमी से? विटामिन ई की कमी से। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? ब्यूटी विटामिन कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो मेल में हो गया। अगर फीमेल की बात की जाए, किसमें? फीमेल की। तो फीमेल में क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। गर्भ का धारण सही समय पर नहीं कर पाती है। जिस भी फीमेल में विटामिन ई की कमी होगा उसमें क्या होगा? सही समय पर गर्भ का धारण नहीं कर पाता है। तो इसका जो स्रोत होता है वो स्रोत लिख लीजिएगा। गाजर, मूली, गन्ना, ये सब क्या है? तरबूज, ककड़ी, ये सब क्या है? स्रोत है। अगर आप इसको सेवन सही से कीजिएगा तो क्या होगा? आप में ए विटामिन की कमी कभी नहीं होगा। नोट में करके लिख लीजिएगा। इस विटामिन को क्या कहते हैं? बीयूटी विटामिन कहते हैं, बीयूटी विटामिन कहते हैं। एकदम सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस विटामिन को ब्यूटी विटामिन कहते हैं। चलिए, तो ये बात आपको नोट्स होनी चाहिए, आपके एग्जाम से पूछ लिया जाता है। चलिए अगला विटामिन कहाँ पे है? हम लोग वसा में है, तो अगला विटामिन बचा हुआ है विटामिन के। विटामिन के, ध्यान से समझिएगा। विटामिन के क्या होता है, सबसे पहले इसे समझे। तो विटामिन क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, इसके कमी से क्या होता है। तो रासायनिक नाम लिख लीजिएगा। रासायनिक नाम फाइलोक्वालामिन, फाइलोक्वालामिन क्या होता है? फाइलोक्वालामिन, ठीक है, या फिर नाइट्रेलॉन बोला जाता है। फाइलोक्वालामिन या फिर नाइट्रेलॉन, लॉन। इस विटामिन का रासायनिक नाम है फाइलोक्वालामिन या नाइट्रेलॉन कहा जाता है। ठीक है, इस बीमारी की कमी से एक क्या होता है जो आप लोगों को ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा चुके हैं कि अगर विटामिन के की कमी हो गई हमारे शरीर में तो क्या होगा? ब्लड सर्कुलेशन क्या नहीं हो पाएगा? सही से नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब हमारे शरीर में ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगा। रक्त का थक्का
रक्त का थक्का नहीं जम पाएगा। आपके एग्जाम से पूछ लिया गया है कि विटामिन के की कमी से कौन सी रोग होती है, तो ब्लड क्लॉटिंग सही से नहीं हो पाता है। क्या ये बात आपको समझ में आई? आगे लिखिएगा। इसका जो स्रोत होता है, स्रोत में लिख लीजिएगा चुकंदर, बादाम, गाजर, प्याज। ये सब जो है ये क्या है, इससे इसके स्रोत, कहने का मतलब अगर आप इस चीजों का सही से उपयोग कर रहे हैं तो आप में ये बीमारी कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। चलिए, तो हम लोग क्या पढ़े अभी? विटामिन ए पढ़े, विटामिन डी पढ़े, विटामिन ई पढ़े और विटामिन के पढ़े। इसमें से कोई भी परेशानी है आप में तो डायरेक्ट कांटेक्ट करें। कहने का मतलब कमेंट में जरूर बताइए कि एक चीज हमें समझ में नहीं आई कि रिकेट्स क्या है, ऑस्टियोमैलेशिया क्या है, रतौंधी क्या है, कोआलामिन क्या है, फाइलोकोआलामिन क्या है। मेरी बात आप समझ गए? डायरेक्ट कमेंट में बताएं कि एक पाठ हमें समझ में नहीं आए, दूसरे दिन बताइए तो मैं जरूर आपके कमेंट को रिप्लाई करूंगा। ठीक है? और जो भी साथीगण हैं प्लीज वीडियो को एक बार शेयर जरूर करें। चलिए, अब विटामिन का कौन सी भाग पढ़ना है? जो सोलुबल ऑफ वाटर, सोलुबल ऑफ वाटर। कहने का मतलब पानी में घुलनशील विटामिन। जो विटामिन्स पानी में घुले, उस विटामिन को क्या कहते हैं? वो विटामिन क्या होती है? कौन सी विटामिन का काम क्या है? ये सारी चीजें हम लोग सही तरीके से एकदम धीरे धीरे देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहला इसमें आ जाता है विटामिन बी। देखिएगा विटामिन बी क्या होता है। तो विटामिन बी एक ऐसी बीमारी है, क्या बोले? विटामिन बी एक ऐसी बीमारी है जो न्यूरॉन से लेकर के एनीमिया तक सारी तंत्र को खत्म कर सकता है, चाहे वह मेल हो फीमेल हो। मेरी बात समझ गए? नर्वस सिस्टम से लेकर के उसके भाग न्यूरॉन तक महिलाओं में एनीमिया रोग का लक्षण दिखने लगता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, किसमें पाया जाता है, क्या होता है। चलिए, तो विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वो थायमीन है। क्या है? थायमीन। इसके कमी से जो रोग होता है, कमी के कारण रोग, वो ध्यान से समझिएगा। बेरी। क्या होता है? बेरी। अब यही बेरी रोग को समझना है कि बेरी रोग क्या होता है, किस पर काम करती है। तो इसका जो स्रोत लिख लीजिएगा, वो स्रोत हो जाती है, ध्यान से समझिएगा। बीज अंकुरित फल, भोजन, कहने का मतलब जिसमें विटामिन बी की कमी होगा, अंकुरित बीज, फल, भोजन का अगर सही से सेवन करे तो उसमें क्या होगा? ये बीमारी कभी नहीं होगा। अब इसमें क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। इस बीमारी का लक्षण क्या है? अगर बेरी है तो बेरी में क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। बेरी बीमारी होने का मुख्य क्या है कारण? न्यूरॉन खराब हो जाता है। न्यूरॉन क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। तो खराब कैसे होगा, ध्यान से समझिए। अगर न्यूरॉन खराब हो जाएगा तो क्या होगा? मांसपेशियों में क्या हो जाएगा? लकवा आ जाएगा। क्या हो जाएगा? लकवा मार देगा। जिसमें विटामिन बी की कमी है उसका रासायनिक नाम थायमीन होता है। कमी के कारण बेरी रोग होता है। बेरी में क्या होता है? न्यूरॉन खराब होता है। न्यूरॉन खराब हो जाता है तो क्या होता है?
मांसपेशियों में लाखवा मार देता है। मेरी बात आप लोग समझ पाए या नहीं समझे? चलिए आगे लिखिए विटामिन B2। बी कॉम्प्लेक्स में आ गए हैं, विटामिन B2 का नाम लिख लीजिए। विटामिन B2 एक ही वीडियो में आप लोगों को ये विटामिन का सारी चैप्टर्स क्या करवाई जा रही है, पूरा कंप्लीट। चलिए तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। ठीक है, राइबोफ्लेविन। अब ये क्या होता है ध्यान से समझिएगा। जैसे विटामिन B2 का कमी हो गया तो रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन वाले इसमें जो है धीरे धीरे हाथों पर ओठों पर छाले पड़ने लगती है। क्या होने लगती है? जब विटामिन B2 का कमी होगा तो हमारे हाथों में अंगुलियों के बीच जो फोड़ा फुसली होने लगती है, छाले पड़ने लगती है, होठों में व्हाइट हो जाती है, छिलपा पड़ने लगती है। कौन सी बीमारी के कारण होती है? विटामिन B2 के कारण। तो लिखिएगा कमी के कारण बीमारी। पहला लिखिएगा अंगुलियों में छाले पड़ना, अंगुलियों में छाले पड़ना, होठों में छिलका आना, ये सब किसका लक्षण है? विटामिन B2 का लक्षण है। किसका लक्षण है? B2 का लक्षण है। ठीक है, चलिए तो ये जो होता है इसका जो स्रोत होता है, स्रोत को लिख लीजिएगा। दूध, दही, घी, पनीर, ये सब अगर आप सही से सेवन कीजिएगा तो आपको ये भी बीमारी कभी नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे लिखिए विटामिन B3। क्या लिखिए? विटामिन B3 क्या होता है ध्यान से समझिएगा। रासायनिक नाम क्या? रासायनिक नाम। प्यारे बच्चों विटामिन B3 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के व्यू से। जो भी लोग हैं नोट्स बना रहे हैं आप लोग, तो हर बच्चे नोट्स बनाइए, बहुत मजा आएगा। रासायनिक नाम नियासिन या निकेटिन, लिख लीजिए नियासिन या निकेटिन। विटामिन B3 का नाम क्या है? नियासिन या निकेटिन। अब देखिएगा इसमें क्या होता है, नियासिन या निकेटिन में क्या होता है एकदम गौर से समझिएगा। कमी के कारण इसमें एक बीमारी होती है, उस बीमारी में ध्यान से समझिएगा जिसे हम लोग लिख सकते हैं पेराग्रा। कमी के कारण बीमारी, एक बीमारी का नाम है पेलाग्रा। और ये पेलाग्रा बीमारी क्या होती है ध्यान से समझिएगा। अंगुलियों के बीच खंजूली आना। पेलाग्रा बीमारी कैसी है? अंगुलियों के बीच खंजूली आना, फोड़ा फुसली आना। अब क्या है इसमें, अंगुली के बीच में जब खंजूली आएगा तो इसका एक स्रोत है। क्या है? स्रोत क्या है? दूध से बने खीर, पनीर, खोवा, ये सब का अगर आप सेवन कीजिएगा तो विटामिन B3 आप में कभी नहीं होगा। ये भी आप सही तरीके से नोट कर लीजिए। क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। चलिए विटामिन B5 की ओर आते हैं। ध्यान से समझिएगा विटामिन B5। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? क्या आप सही तरीके से पढ़ पा रहे हैं? क्या आप नोट्स बना रहे हैं? क्या आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है? ये चलो कमेंट में जरूर बताइए। प्लीज दोस्तों शेयर जरूर करें, क्योंकि जॉब स्टडी यूट्यूब चैनल को अगर आप सही तरीके से यूज कीजिएगा तो मैं गारंटी लेता हूं कि आने वाले एग्जाम चाहे NTPC हो, ग्रुप D हो,
दिल्ली पुलिस हो, बिहार एसआई हो, यूपी एसआई है, वनडे स्टेट लेवल कोई एग्जाम्स हो, उसमें आपकी सफलता आपके हाथों में होगी। मेरी बात समझ गए? इसलिए आप लोग सही तरीके से कीजिए। चलिए क्या बता रहे थे? B5, विटामिन B5। चलिए, तो इसका जो रासायनिक नाम होता है पेंटोथॉनिक।